आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया और गोरखपुर में किया विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश के 15 लाख चिन्हित लोगों को दिया जाएगा सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ। श्री राम लला मंदिर के परकोटे में बने 6 मंदिरों में आज से शुरू होगा मूर्ति स्थापना का काम। 5 जून तक स्थापित हो जाएगा राम दरबार। और CISE द्वारा आज घोषित किए जाएंगे 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। इसके बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इसी माह 22 अप्रैल को कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने प्रदेश के कानपुर जिले के शुभम द्विवेदी समेत देश के अन्य राज्यों से जुड़े 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश में वापस भेजा जा रहा है। साथ ही आतंकियों के तलाश के लिए युद्ध स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 676 करोड़ रुपए की 501 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके तहत प्रदेश के 15 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। हर गांव के उस गरीब को, दलित को, वंचित को, अति पिछड़ी जाति के उस हर एक व्यक्ति को, हर गरीब को जिसे अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है, उन सभी लोगों को सरकार की सभी प्रकार की सुविधाओं से जोड़ने के लिए, जिसके पास मकान नहीं होगा मकान हम देंगे, जिसको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है पेंशन की सुविधा से जोड़ेंगे, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड देंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रीति कुशवाहा और इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्वेता प्रसाद को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री कल ही गोरखपुर दौरे पर भी पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर के चरगावा में 9 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से 200 TPD क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया। साथ ही स्वच्छता से जुड़े वाहनों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उत्कृष्ट प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को 0 तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल अंबेडकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। श्री पाठक ने कहा कि अंबेडकर नगर के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कई अस्पतालों में जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के निर्देश दिए हैं और यहाँ के जो AD महोदय हैं अयोध्या मंडल के, उनसे सभी अस्पतालों की गहन समीक्षा करके रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी है। और आजकल हम पूरी तरह से फायर का सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं, वो काम चल रहा। उस सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट भी इस मंडल की हमने मांगी है। सभी अस्पतालों की PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज का भी हमने फायर ऑडिट रिपोर्ट मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति अगले महीने की 14 तारीख से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी
कल 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। उन्होंने कुंदनगंज में सोलर रूफटॉप प्लांट और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके उपरांत कांग्रेस सांसद कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा बैठक में शामिल हुए। रायबरेली दौरे के पहले दिन उन्होंने लालगंज स्थित रेल कोच फैक्ट्री का भ्रमण किया और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर के मुख्य शिखर पर कल 42 फुट ऊंचा ध्वज दंड स्थापित किया गया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर परकोटे में बने 6 मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना का काम आज से शुरू होगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। भगवान राम, सीता जी, उनके भ्राता हनुमान जी, इनके स्थापना 23 मई को होगी। हर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। 23 मई एक शुभ दिन है, जिस दिन की वह मूर्तियां अयोध्या में पधारेंगी और अपने गर्भगृह में उन्हें पहुंचाया जाएगा। और 5 जून को राम दरबार हमारी आस्था और धार्मिक जो कार्यक्रम होंगे उसके अनुसार वहां पर भगवान विराजित हो जाएंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज से शुरू हो रही है। यात्रा की शुरुआत उत्तर काशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोलने के साथ होती है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को और चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। 4 धाम यात्रा के उद्घाटन का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण आज सुबह 10 से 11 बजे तक और यमुनोत्री धाम के खुलने का सीधा प्रसारण 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। कपाट खुलने की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ FM गोल्ड और आराधना चैनल के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। लखनऊ हवाई अड्डे से 14 मई तक 20 उड़ानें यात्रियों को हज के सफर पर लेकर जाएंगी। राज्य हज समिति के सचिव SB तिवारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हज हाउस में ही सऊदी रियाल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। FBI काउंटर से हज यात्री भारतीय रुपए के बदले सऊदी रियाल ले सकते हैं। इसके लिए हज यात्रियों को पासपोर्ट की छाया प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से वर्तमान स्टेटस का प्रिंट आउट काउंटर पर देना होगा। हज यात्री 2100 सऊदी रियाल लेने के लिए 50,000 रुपए सीधे कैश जमा कर सकते हैं। हालांकि 2100 से अधिक सऊदी रियाल लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में खाता होना अनिवार्य है। हज यात्रा 2025 में लखनऊ एम्बार्केशन से तकरीबन 6,000 यात्री हज के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरे प्रदेश से 13,500 से अधिक यात्री हज पर जा रहे हैं। लखनऊ जिले से हज पर जाने वालों की संख्या करीब 600 है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE आज सुबह 11 बजे ICSE कक्षा 10वीं और ISC कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड ने इसे लेकर एक सूचना अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। जो छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे वे CISE.org पर अपने परिणाम देख सकेंगे। बस्ती की MP MLA कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में पूर्व विधायक समेत 6 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। 3 दिसंबर 2003 को विधान परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान तत्कालीन DM से हुई कथित अभद्रता के मामले में प्रशासन ने पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह और सपा प्रत्याशी कांचना सिंह समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक, रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया और गोरखपुर में किया विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश के 15 लाख चिन्हित लोगों को दिया जाएगा सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ। श्री रामलला मंदिर के परकोटे में बने 6 मंदिरों में आज से शुरू होगा मूर्ति स्थापना का काम। 5 जून तक स्थापित हो जाएगा राम दरबार। और CISE द्वारा आज घोषित किए जाएंगे 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम।
प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।